कृष्णा, सब खत्म होने वाला है। लास्ट 30-40 दिन बचे हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखती हूँ हाउ टू कवर 100% सिलेबस इन 1 मंथ, पर मैं जितना देखती हूँ उतना फ्रीज हो जाती हूँ। क्या 100% करना ही एक रास्ता है? सखी, पहली बात तो ये कि लास्ट 30 दिन में 100% सिलेबस का प्रेशर मत लो। ये प्रेशर तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता, ये तुम्हें फ्रीज कर देता है। सुनो, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने ये नहीं सोचा था कि वो एक साथ सारे कौरवों को मार देगा। उसने सिर्फ एक तीर पर फोकस किया था। कृष्णा, मैं थक गई हूँ। इतना सिलेबस, इतने सब्जेक्ट्स, चाहे दिन रात पढ़ लूँ, कुछ कंप्लीट ही नहीं होता। सखी, तुम थकी पढ़ाई से नहीं हो, तुम थकी हो उस कहानी से जो तुम्हारा मन एग्जाम से पहले ही लिख देता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुमने सिलेबस को नहीं देखा, तुमने अपनी हार इमेजिन कर ली। ध्यान से सुनो, बोर्ड्स या कोई भी एग्जाम जीतने के लिए हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं होता। अगर तुम 80% सिलेबस भी अच्छे से कर लो, लेकिन उस 80% की रिवीजन सॉलिड हो, तो वही काफी होता है। जो चैप्टर्स तुम ऑलरेडी समझ चुके हो, उन्हें इतना स्ट्रांग बना लो कि वहां से एक भी मार्क ना कटे। असली कॉन्फिडेंस वही से आता है, ना कि नए चैप्टर्स की टेंशन से। पर लोग कहते हैं सब कुछ पढ़ना चाहिए। युद्ध जीतने के लिए हर हथियार उठाना जरूरी नहीं होता, सिर्फ सही हथियार उठाना जरूरी होता है। जो नए चैप्टर्स हैं, उनके पीछे अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद मत करो। आखिरी दिनों में स्मार्ट पढ़ना सिर्फ ज्यादा पढ़ने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। पर कृष्णा, मेरा सिलेबस इतना बड़ा है। अर्जुन के पास तो सिर्फ एक बैटलफील्ड था, मेरे पास तो हर सब्जेक्ट का एक अलग युद्ध है। सखी, तुमने सिर्फ मैदान देखा है, अर्जुन के सामने तो पूरी जिंदगी का युद्ध था। अपने लोग, अपने गुरु, अपने डर, और उस पल उसके हाथ भी कांप रहे थे। तब मैंने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। तुम भी वही कर रही हो सखी। तुम एग्जाम का रिजल्ट आज जीने लग गई हो, जबकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ आज का एफर्ट है। माधव, जैसे ही बुक खोलती हूँ पूरा सिलेबस एक साथ दिखने लगता है। फिर मन बोलता है रहने दे, कल देखते हैं। तुमने आज का बोझ नहीं उठाया सखी, तुमने पूरे महीने का बोझ एक सांस में उठाने की कोशिश की। भगवत गीता ये नहीं सिखाती कि पूरी जिंदगी एक दिन में जीती जाए, ये सिखाती है इस पल को ईमानदारी से जिया जाए। आज का एक टॉपिक, आज का एक कॉन्सेप्ट, आज का एक ऑनेस्ट एफर्ट, बस। जब मन को लगता है ये पॉसिबल है, तभी करेज पैदा होता है। मैं पढ़ती हूँ, पर एग्जाम के टाइम सब ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि सखी, तुम ज्ञान को सिर्फ देख रही हो, तुम उसे जी नहीं रही। लिखो, खुद से सवाल पूछो, बुक बंद करके बोल के देखो, मैं क्या समझी। जो हाथ, दिमाग और आवाज के साथ सीखा जाता है, वो सिर्फ याद नहीं रहता, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। मुझे मार्क्स का डर लगता है कृष्णा, पेरेंट्स का, लोगों के कंपैरिजन का। सखी, इसलिए तो गीता के शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। मतलब अपना काम करो, पर डर और अटैचमेंट छोड़कर। जब तुम रिजल्ट का बोझ नीचे रख देती हो, तभी तुम पढ़ाई को उठा पाती हो। तो सच में कृष्णा, ओवरलोड सिलेबस का नहीं, मेरे मन का था। हाँ सखी, तुम्हें पूरा युद्ध जीतना जरूरी नहीं, तुम्हें सिर्फ आज की लड़ाई ईमानदारी से लड़नी है। अगर तुम भी पढ़ाई के बोझ के नीचे दब रही हो, तो बस एक काम करो, रुको, सांस लो और अपना आज का कर्म उठाओ। कल अपना रास्ता खुद बना लेगा। और बस इतना याद रखना, तुम लेट नहीं हो, तुम बस अपनी कहानी के बीच के पेज पर हो। अगर परफेक्ट रूटीन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना, और अगर एग्जाम से डर लगता है तो ये वीडियो देखना।